हाय, मैं डॉक्टर आसिफ अली, एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं? अभी तक हम एंजाइटी और उसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेसन 21 तक बता चुके हैं। आज लेसन 22 में एंजाइटी और उसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। चलिए जान लेते हैं कि एंजाइटी होती क्या है। पहले भी हम अपने अलग अलग लेसन में बता चुके हैं एंजाइटी के बारे में। अलग अलग तरह की एंजाइटी होती है। एक एंजाइटी होती है हाइपोकॉन्ड्रिकल। हाइपोकॉन्ड्रिकल को वहम भी कहते हैं, जिसमें लोग वहमी हो जाते हैं, चीज़ों को इस कदर सोचते हैं। अगर छोटी सी बीमारी भी शरीर में है तो लगातार उसके बारे में सोचते रहेंगे और उसको लेकर दिमाग में निगेटिव विचार बन जाएंगे। इतना ज़्यादा सोचते सोचते मरीज़ जो है हताश और निराश हो जाता है। कभी कभी वो सोचता है कि ये ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, उसका जीना निरर्थक है, वो इस बीमारी से नहीं बच पाएगा और ये बीमारी उसको लेकर ही जाएगी। इस तरह के विचार उसके मन में लगातार बने रहते हैं। आप कितना भी समझाओ, वो लगातार उसी के विषय में सोचता रहेगा और लास्ट में जाके फिर ट्रीटमेंट के बारे में, चाहे वो अटेंडेंट्स हों, घर वाले हों, ये सोचते हैं कि ट्रीटमेंट लिया जाए, क्योंकि वो सोचते सोचते उसका खाना पीना, काम करना सारा ही डिस्टर्ब हो जाता है। मरीज़ इन विचारों से निकलता ही नहीं है। किसी भी बीमारी को इतना बड़ा चढ़ा लेता है दिमाग में कि फिर वो उन विचारों से निकलना उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर ट्रीटमेंट के माध्यम से, चाहे वो एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जाए मरीज़, या आयुर्वेदिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जाए, या होम्योपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जाए, वो रुक करता है। लेकिन दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट अगर होम्योपैथी के मुकाबले देखे जाएँ तो ये कहीं ना कहीं बीमारी को सप्रेस करते हैं, दबा के रखते हैं। लेकिन होम्योपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पे बीमारियों को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। तो ये एंजाइटी का ही रूप है, जिसको वहम कहते हैं। तो ये वहम का होम्योपैथी में बहुत ही कामयाब इलाज है, सिम्टोमेटिक अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो। हम सिम्टम्स और उसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में सिम्टम्स पहले बताते हैं, फिर दवा के बारे में बताते हैं। अगर दोनों ही प्रॉपर मैच कर जाते हैं तो इस सिम्टम्स को या इस बीमारी को आसानी से ठीक किया जा सकता है। जैसे एक होता है, मरीज़ को ऐसा लग रहा होता है कि वो बेहोश हो रहा है। उसको ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि वो बेहोश हो जाएगा और इसको लेकर बहुत घबराहट, बेचैनी हो जाती है। तो स्पॉन्जिया 200 में सुबह खाली पेट 1 हफ्ता लेनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। एक दूसरा लक्षण होता है कि मरीज़ का चेहरा मुरझाने लगता है। चेहरे पे मुरझाहट शुरू हो जाती है और इसको लेकर घबराहट, बेचैनी होती है मरीज़ को। तो ऐसी कंडीशन में डिजिटैलिस 200 में सुबह खाली पेट 1 हफ्ता देनी चाहिए। एक दूसरा लक्षण होता है कि अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके, जितने भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको लेके घबराहट, बेचैनी होती है। तो इसमें एसिटिक एसिड 30 पावर में नियमित रूप से 1 हफ्ता लेनी चाहिए। इनसिक्योरिटी को लेके, मतलब घर वालों को लेके बहुत घबराहट, बेचैनी मरीज़ के दिमाग में बनी रहती है। और एक लक्षण होता है कि मरीज़ को घबराहट, बेचैनी के साथ डर लगता है। तो इसमें रस्टॉक्स 200 में सुबह खाली पेट 2 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि मरीज़ के माथे पे पसीना आता है। ठंडा ठंडा पसीना आएगा और चेहरा पीला पड़ जाएगा और मरीज़ को उल्टियाँ आएंगी। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वेरेट्रम अल्ब 200 में सुबह खाली पेट 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसे लक्षण हैं और उसके ट्रीटमेंट हैं होम्योपैथी में। अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप सिम्टोमेटिक होम्योपैथी डॉक्टर से मिलके उसका इलाज करा सकते हैं। उम्मीद है ये एंजाइटी पर हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।